नमस्कार, मैं डॉक्टर शारदा दुर्वांकुर आयुर्वेद तथा निसंतानता निवारण केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने पुणे के वाघोली सेंटर में आई हूँ और मेरे साथ है पुणे की डॉक्टर वर्षा दवने और आज मेरे दो पेशेंट हैं सुवर्णा और उसके पति अशोक यहाँ पे आए हुए हैं। तो सुवर्णा की शादी को 6 साल हुए थे, तो वो जर्नी सुवर्णा ही बताएगी उसकी। तो सुवर्णा को अभी कंसीव हुआ है, सोनोग्राफी में बेबी भी अच्छा आया है। तो सुवर्णा, आपका पूरा नाम बताइए। सुवर्ण अशोक भांड मेरा पूरा नाम है। और अशोक आपका? नमस्ते, मेरा नाम अशोक हरिचंद्र भांड है। मैं पेशे से MR हूँ मेडिकल फील्ड में, और मेरी वाइफ नर्सिंग है, नर्सिंग स्टाफ में है। मतलब दोनों भी मेडिकल फील्ड में ही है और हम भी मेडिकल फील्ड में हैं। तो मतलब ये तो अच्छा है कि उनको सब पता था, उनका क्या प्रॉब्लम है सब उनको पता, और डॉक्टर ने उनको IVF सजेस्ट किया था और उसके बाद उनको लगा कि नहीं, हमें आयुर्वेद की तरफ जाना है। तो सुवर्णा, आपकी शादी को कितने साल हुए थे? मेरी शादी को 6 साल हो गए। और अभी ये 6 साल में आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया था? 6 साल में 2022 को मैंने अगस्त महीने क्या फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गई थी ट्रीटमेंट के लिए। तो उन्होंने पहले नॉर्मली ट्रीटमेंट किया, उसके बाद ने क्या 2-3 महीना होने के बाद IVF करने को बोला। और उसके पहले आपके 3 IUI हुए हैं? हाँ, उसके पहले 3 IUI हुए और लैप्रोस्कोपी भी हुआ था। IUI होने के बाद ही उन्होंने IVF बोला, लेकिन हस्बैंड बोले कि अभी नहीं क्या IVF नहीं करना है, उससे बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, इसीलिए नहीं क्या वो अभी नहीं करते। तो मैं ऐसे ही 1-2 महीने में क्या घर पे भी थी। तो जस्ट आपका फेसबुक पे मैं ऐसा फेसबुक देख रही थी ना, तो एक वीडियो देखा था, अहमदनगर का था। तो उस वीडियो में नहीं क्या उनका जो देखा बेबी नहीं क्या, उनको भी 5-6 साल के बाद बेबी हुआ था। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि नहीं क्या मैडम का एक मैंने ऐसा वीडियो देखा है, वो आयुर्वेदिक है। तो उनको मतलब आपकी इच्छा हुई कि आप आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि IVF और इससे साइड इफेक्ट होते हैं, तो आयुर्वेद से आपको ट्रीटमेंट से लाभ होगा। यस मैडम, क्योंकि मैंने अपने काफी दोस्तों के देखे हैं जिन्होंने IVF किया है, तो उनका मतलब ट्रीटमेंट तो कॉस्ट तो ठीक एक बात है, लेकिन फीमेल की बॉडी के ऊपर इतने सारे साइड इफेक्ट दिखते हैं। हार्सुटिज्म, हेयर ग्रोथ हो जाती है, वेट गेन हो जाता है, और वो पूरा बदल ही जाते हैं। तो हमने तो डिसाइड किया था अगर कुछ नहीं हुआ तो चलेगा, बट IVF तो नहीं करेंगे। और आयुर्वेद और पंचकर्म और ये चीजों पे हमारा विश्वास तो पहले से ही था, बट कोई ऐसा मतलब ऑथेंटिकेट डॉक्टर नहीं मिल रहा था कि जो बोले कि मैं आयुर्वेद से ही आपका ट्रीटमेंट करके कर पाऊंगा। तो उसकी वजह से फिर हम लोग ने ऐसे ही छोड़ दिया था कि उन्होंने जब IVF सजेस्ट किया तो हमने बोला नहीं करना है, तो वो डॉक्टर के पास जाना ही बंद कर दिया था। बट ऐसे ही एक दिन इसको फेसबुक पे वो दिखा, मैं तो काम पे था, तो इसने फोन किया, मैंने एक ऐसा वीडियो देखा है और मैंने अपॉइंटमेंट भी ले लिया है, तो हम जाते हैं शाम को। मैं तो पहले गुस्सा हो गया था, बोला बिना पूछे किसी डॉक्टर के पास जाना, तो बट और कभी कभी हमारा यूट्यूब का हमें फेक लगता है कि शायद ये सच रहेगा या झूठ भी है। आजकल सोशल मीडिया का वो भी चालू है, तो पता नहीं था। बट पास में पुणे में ही मैडम आ रहे नगर से, तो हमने बोला ठीक है जाते हैं। मुझे आज भी याद है, हमारा नंबर आखिरी में आया था पहले दिन, और कुछ रात 12 बजे हमारा चेकअप हो गया था पहला। थर्सडे की बात होगी, आए होंगे तो शाम को रहती ना। तो 12-12:30 तो ये नॉर्मल है, रात के 12-12:30 तक पेशेंट का नंबर आता है। तो जाते टाइम हमारा झगड़ा भी हो गया था, बोला पहली बार आए 12:30 बजे तक रुके। बट एक बार मैडम को मिले, उन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिया कि हो सकता है, कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोग आयुर्वेद से ट्राई करेंगे, तो वो सुन के पहले इंटरेक्शन के बाद ही फिर मेरा भी ये बदल गया कि नहीं, फिर ये सच्चे लग रहे हैं करके। फिर हमने कॉन्फिडेंटली आगे का ट्रीटमेंट आपसे कंटिन्यू किया। जो भी आपने बताया, बस्ती, उत्तर बस्ती, पंचकर्म, वो भी कराया एक का, और सब अपने पुणे सेंटर में ही किया। सब पुणे डॉक्टर वर्षा मैडम के पास किया। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है वर्षा मैडम के बारे में? मैडम बहुत ही सपोर्ट करती है। मैं तो HHG कर रही थी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अभी करूँ ही नहीं क्या। आधा घंटा वो ट्राई कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी बस करूँ नहीं क्या। लेकिन मुझे बाद में ऐसा लगा कि वो मेरे लिए इतना कर रहे,
तो मैं क्यों नहीं का गिव अप मैं ये करूं? सोच रही हाँ। थी कि आपकी उत्तर बस्ती मैंने की ना, तो आपके उत्तर बस्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं आया था, कोई नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन मुझे नहीं था, कुछ भी नहीं था। हाँ, लेकिन जब कुछ मैं HCG कर रही तो आप मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं, कुछ हो गया है, 2 महीने की गैप हो गई थी, कंसीव करना था ना, तो इसलिए मैं ट्राई करी थी, ओपन होना चाहिए एटलीस्ट। लेकिन वो और वो अच्छा हो गया। हाँ। हाँ और उसी तो के बाद- हाँ पंचकर्मा उत्तर बस्ती और HCG के बाद ही सुवर्णा कंसीव हो गई है। तो अपने पुणे सेंटर का जो दुर्वांकुर का स्टाफ है उसके बारे में आपको क्या? स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा है। आकांक्षा तो बहुत अच्छी है और मैडम भी बहुत अच्छे, उन्होंने मेरी उत्तर बस्ती तो बहुत अच्छे, मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं उस टाइम उत्तर बस्ती के हाँ टाइम। क्योंकि मैं तो आपका प्लान करती हूँ, ट्रीटमेंट प्लान में देती हूँ हर सेंटर में हर डॉक्टर को, और हमारे जो डॉक्टर्स है दुर्वांकुर के वही आगे का काम करते हैं, क्योंकि उतना टाइम तो मैं पेशेंट के लिए नहीं निकाल सकती, क्योंकि समाज में ये इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा निसंतानता का इशू है। और मुझे लगता है कि हर एक स्त्री को माँ बनना उसका हक है, और वो देने के लिए मैं तैयार रहती हूँ। और मैडम आपने जो सपोर्ट किया है ना, आपके जैसा मुझे अब तक इतने डॉक्टर देखे ना, लेकिन इतना कोई नहीं का प्यार से इतना नहीं करता है आपके जैसा, आपने जितना किया है नहीं क्या। हाँ, मतलब मुझे सब मेरे पेशेंट मेरे घर के ही लगते हैं, और मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। वही फिर मैं कंट्री साइड में रहती हूँ, मतलब हमारा जो विलेज प्लेस रहता है, तो वहां पर ऐसे ही रहता है कि डॉक्टर साहब, मैं तो खुद वैसे हूँ कि डाउन टू अर्थ रहने का मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। तो आप जो दूसरे लोग हैं उनको क्या सलाह, मतलब IVF फेल होने के बाद वो मेरे पास आते हैं, और आने के बाद भी उनका आयुर्वेद की तरफ विश्वास नहीं रहता है, बार बार मुझे पूछते हैं कि मैम हम IVF करेंगे क्या, आपको क्या लगता है हमें IVF ही करना चाहिए क्या? अगर आप आयुर्वेद की तरफ आए हो तो मुझे बार बार पूछकर क्या होगा? अगर आपके माइंड सेट ही है कि हमें IVF ही करना जरूरी है, तो आप डायरेक्टली उधर जाइए। मतलब इधर आके जब वो आयुर्वेद के ऊपर, कल ही एक पेशेंट का वैसे हुआ कि मेरे पास आ गए हैं वो ट्रीटमेंट के लिए, तो जो मैं सजेस्ट करती हूँ वो उन्होंने करना चाहिए। तो मुझे आकर पूछकर क्या फायदा कि मैम हम IVF की तरफ जाए क्या? मैंने उनको बोला आप पहले हमारा लेकर तो देखो, एक तो आप यहाँ पे कंसीव हो जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो आपका IVF सक्सेस रेट बढ़ेगा। कल एक हमारा बॉम्बे का पेशेंट, मुंबई का, उसका क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी था 46X और एक X उसका गायब था। आपका विश्वास नहीं होगा, मेरे पास रिपोर्ट्स है, और उसका 46XX आ गया, मतलब उसके 4 अबॉर्शन, एक 9 महीने का बच्चा भी गया है, अब भी वो कल कंसीव हो गई। मतलब इतना मिराकल है आयुर्वेद में, और बेबी भी उसका अच्छा है। लेकिन बस आप लोगों ने विश्वास रखना चाहिए। तो सुवर्णा आप क्या बताओगे, मतलब IVF के बाद आओ मैडम के पास या IVF के पहले आपकी तरफ मैं तो खुद ही बताऊंगी कि IVF करने से पहले ही आना चाहिए। अगर आपको प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो, अगर नहीं हो रहा है तो ही आयुर्वेदिक में आना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अशोक आप क्या बताओगे लोगों को? जी मैम, जैसे आपने बताया कि लोग सब होने के बाद फिर आयुर्वेद के पास आते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और गारंटी मांगते हैं मुझे, मतलब हम सब डॉक्टरों क्योंकि को, अभी हम उसी फील्ड में हैं, तो हमें पता है IUI भी जब कर रहे थे तो डॉक्टर ने बोला था हार्डली 14% इसमें चांस होता है। तो फिर IVF का भी उन्होंने बताया, उसमें 15-16% ही होता है। तो फिर इतना करने का फायदा ही क्या है अगर आप वो भी गारंटी नहीं दे रहे। बट लोगों की आजकल ये मानसिकता है कि आयुर्वेदिक के पास जाओगे तो उनके पास गारंटी जरूर मांगते हैं, तो ये गलत है। हमारी कल ही बात हो रही थी, बोला हमने करीब 9 महीने 8-9 महीने कंटिन्यूस आए, दोनों ने मेडिसिन लिए, तो उसका कुछ फर्क दिखा। बट लोग आजकल उतना पेशेंस नहीं दिखाते। मतलब 1 साल होगा अभी अगले महीने में आपको कि आप इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा डॉक्टर के ऊपर भी श्रद्धा विश्वास रखिए। हम तो आपके लिए ही बने हैं, लेकिन हमें भी आपका ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, हम भगवान तो नहीं है। रहना नहीं रहना ये भगवान के हाथ में भी रहता है, लेकिन आपके हाथ में क्या है कि डॉक्टर के ऊपर विश्वास रखो। आप कुछ दिन या कुछ महीने भी आपको लग सकते हैं। कुछ मेरे पेशेंट ऐसे भी है कि 1.5 साल उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन बहुत हैप्पीली वो आते हैं और हैप्पीली जाते हैं, विश्वास रखते हैं। और मुझे लगता है जब आप विश्वास रखते हैं तो कुछ तो भी आपको फर्क जरूर मिलता है। जी मैडम, जब पूरे विश्वास से कोई मेडिसिन भी, जैसे दवाई भी रहती है, तो वो भी खाते हैं तो उसका भी असर अलग पड़ता है। तो
विश्वास रखिए, जब आना शुरू करते हैं तो कंसीव होके ही यहाँ से ट्रीटमेंट बंद कीजिए, या तो बेबी होने के बाद ही हाँ, ऐसा या बताऊंगा। तो आप विश्वास से 1 साल रखो, नहीं हुआ तो फिर आईवीएफ की तरफ जाओ। लेकिन आईवीएफ फेल होने के बाद आकर आप 3 महीने में ही गारंटी पूछते हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि ये तो सोच ही थोड़ा सा गलत रहता है। हमें भी थोड़ा आपके शरीर के ऊपर जो कुछ नुकसान हुआ है वो मतलब निकालने के लिए कुछ टाइम लगेगा। और मैं तो ये सब पेशेंट को, सब शास्त्र, सब साइंस अच्छे ही होते हैं। भगवान ने हमारे जिंदगी के लिए ये शास्त्र बनाए हुए हैं। मतलब एलोपैथी भी अच्छा है, आयुर्वेद भी अच्छा है, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ये सब साइंस अच्छे है। लेकिन कहाँ पर क्या यूज करना है पेशेंट के ऊपर, ये डॉक्टर के समझ में आना चाहिए। तो आईवीएफ भी अच्छा है, लेकिन पहले आप आयुर्वेद ट्राई कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जब आपका सुवर्णा बेबी होगा तो बेबी के साथ भी हम, जब हमारा दुर्गा माता प्रोग्राम रहता है उसमें आपका वीडियो लेंगे। तब तक के लिए आपको अभी गर्भ संस्कार करना है, उपकर्म करना है, और उपकर्म के बाद आपकी जर्नी कैसी है ये भी आपको बताना है। तब तक के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।